हाय एवरीवन। आईपीसी की लेक्चर सीरीज में आज हम देखेंगे क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। ये आईपीसी में सेक्शन 403 में डिफाइन है। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का जनरल मतलब होता है अनऑथोराइज यूज ऑफ समवन एल्स मूवेबल प्रॉपर्टी। हम इसे डिटेल में देखते हैं। 403 दैट इज क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन को डिटेल में देखते हैं। अब सेक्शन 403 में दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन और दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर अ पर्सन ओन्स यूज, मतलब इसमें यह बताया गया है कि जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी लेते वक्त एक्यूज की डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो, बोनाफाइड इंटेंशन भी हो सकती है, या ये भी पॉसिबल है कि दूसरे पर्सन ने खुद ही प्रॉपर्टी एक्यूज को डिलीवर करी हो, बट सब्सिक्वेंटली प्रॉपर्टी आने के बाद एक्यूज की इंटेंशन चेंज हो गई और वो उस प्रॉपर्टी का अनऑथोराइज या रॉन्गफुल यूज करे या उस प्रॉपर्टी को अपने यूज में ले आए, तो अगर कोई पर्सन ऐसा एक्ट करता है तो सो ही इज लाइबल फॉर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप मंदिर में अपने चप्पल उतार के गए और जब बाहर आए तो जल्दी जल्दी में आपने किसी और की चप्पल पहन ली। फिर थोड़ी दूर चलकर आपको पता लगा कि ये आपकी चप्पल नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको खुद यूज करने लग गए, ये जानते हुए भी कि वो आपकी ये चप्पल नहीं है। सो जिस समय आपको ऐसा पता चल गया कि आपने किसी की प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट किया है, वो आपकी नहीं है लेकिन आपने उसे अपना समझकर यूज कर रहे हो, उसी समय आप लाइबल हो जाओगे सेक्शन 403 में, दैट इज क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। अब सपोज कोई एक मूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर है। अब उसने खुद ही अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन आपको ट्रांसफर करा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका मिसयूज कर सकते हो, वो भी क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन में आएगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज आप हो ए और एक पर्सन है वो है बी। अब आप दोनों को एक ही ट्रेन में जाना है दिल्ली से। अब आपके पास टिकट है पंजाब की और बी के पास टिकट है हरियाणा की। अब आपने अपनी टिकट बी को चेक कराने की दी कि ये टिकट इसी ट्रेन की है, सही है कि नहीं है। अब बी ने क्या किया, धोखे से उसने अपनी हरियाणा वाली टिकट आपको दे दी और आपकी पंजाब वाली रख ली। तो अब इस केस में बी क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन के लिए लायबल होगा। हालांकि टिकट आपने ही दी थी उसे, लेकिन उसने मिस अप्रोप्रिएट किया आपकी प्रॉपर्टी का, सो ही इज लायबल फॉर क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। अब सेकंड एसेंशियल है सेक्शन 403 का मूवेबल प्रॉपर्टी। ये सेक्शन 22 में डिफाइन है आईपीसी के, और उसमें दिया हुआ है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो अर्थ से परमानेंट वे में अटैच नहीं है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। नाउ सपोज आपने किसी पर्सन का हाउस मिस अप्रोप्रिएट कर लिया, तो आप क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन सेक्शन 403 में लायबल नहीं होगे, क्योंकि सेक्शन 403 में इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं होती। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन 1 सेक्शन 403 की। इसमें बेसिकली टेम्पररी मिस अप्रोप्रिएशन के बारे में दिया हुआ है। मतलब आप किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को कुछ टाइम के लिए भी मिसअप्रोप्रिएट या उसका अनऑथोराइज यूज करते हैं तो भी आप सेक्शन 403 क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के लिए लाइबल होंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज आपके फ्रेंड का एक ब्लैंक प्रोमिसरी नोट मिलता है आपको, और आपको पता है कि वो आपके दोस्त का है, फिर भी आप बैंक में उसे एज अ सिक्योरिटी रखवा के लोन ले लेते हैं, इस इंटेंशन से कि बाद में प्रोमिसरी नोट आप अपने दोस्त को वापस कर दोगे। अब इस केस में आपने अपने दोस्त को कुछ टाइम बाद वो प्रोमिसरी नोट वापस भी कर दिया हो, तब भी आप इस सेक्शन में लाइबल होंगे क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन के लिए, क्योंकि मिस अप्रोप्रिएशन फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इज ऑल्सो अ मिस अप्रोप्रिएशन। नाउ टेम्पररी मिस अप्रोप्रिएशन का एक केस भी है, खांडू सोनू धोबी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब इस केस में क्या होता है कि एक्यूज्ड एग्रीकल्चर असिस्टेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में, उसको कुछ अमाउंट मिलती है एग्रीकल्चर लैंड में रेटिफिकेशन करने के लिए, लेकिन वो रेटिफिकेशन नहीं करता और अकाउंट में शो कर देता है उसने कर दी। अब क्या होता है, उसके खिलाफ कंप्लेन होती है, तो कुछ महीनों बाद वो रेटिफिकेशन कर देता है एग्रीकल्चर लैंड में। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक्यूज का ये एक्ट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में आएगा या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्यूज को रेटिफिकेशन करने के लिए मनी मिली थी, वो उसने उस टाइम पे नहीं यूज करी, सो टेम्पररी मिसअप्रोप्रिएशन वुड फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन एंड हेंस ही इज लाइबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। अब एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के बारे में। इट स्टेट्स दैट अगर आपको कोई लॉस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है तो उसको यूज करने से पहले यू शुड मेक एन अटेम्प्ट टू फाइंड द ओनर एंड वेट फॉर सम रीजनेबल टाइम बिफोर यूजिंग इट। अब रीजनेबल टाइम केस टू केस वेरी करता है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं समझने के लिए। अब सपोज रोड पे आप जा रहे हो, आपको 100 रुपये मिले पड़े। अब आपको नहीं पता चल रहा है कि वो हैं किसके, तो आपने 100 रुपये उठा लिए, तो इस केस में आपने कोई ऑफेंस नहीं किया। एंड नाउ सपोज
आपको एक पर्स मिला रोड पे जिसके अंदर ओनर की आइडेंटिटी कार्ड है। अब अगर आपने ये जानते हुए भी उस पर्स का ओनर कौन है, उस पर्स को रिस्टोर कर लिया, यूज कर लिया, तो आप इस सेक्शन में लाइबल हो गए। अब फाइनली हम देखते हैं सेक्शन 403, दैट इज क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन की पनिशमेंट। तो अगर कोई भी पर्सन मिस अप्रोप्रिएशन का ऑफेंस करता है तो उसे 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फाइन के साथ। अब क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में बस इतना ही था। अब सेक्शन 404 बात करता है एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के बारे में। अब ये सेक्शन दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट में यह है कि अगर कोई स्ट्रेंजर किसी पर्सन की डेथ का एडवांटेज लेके उसकी प्रॉपर्टी मिसअप्रोप्रिएट करे तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है फाइन के साथ। और दूसरे पार्ट में यह बताया है कि अगर एक्यूज्ड क्लर्क या सर्वेंट है, मतलब अगर किसी क्लर्क, सर्वेंट या किसी नजदीकी बंदे ने किसी पर्सन की डेथ का एडवांटेज लिया है तो उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है फाइन के साथ साथ। नाउ फॉर एग्जांपल, सपोज जेड की डेथ हो जाती है उसके सर्वेंट के सामने। अब उसका सर्वेंट जेड के पोजेशन में से उसका पर्स और घड़ी वड़ी जो भी है, मतलब ले लेता है जो भी उसके पास था अपने पोजेशन में, और बाद में डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर देता है, मतलब उसे यूज कर लेता है, तो उसका सर्वेंट ए सेक्शन 404 के सेकंड पार्ट में लाइबल होगा और उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है फाइन के साथ साथ। अब हमारा टॉपिक यहीं खत्म हुआ। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, और आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम से भी ले सकते हैं।